जब परब अड़ाई आया है, उत्सव युत पाठ कराया है। फिर सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी, गंदोदक छिड़कत वसुदिन में, वसुदिन यानी 8 दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। 8 दिन तो दो मेरे भाई, तुम बिल्कुल चाइना मेड हो रहा है यूज, बिल्कुल तुरंत रिजल्ट, चट मंगनी पट शादी झट तलाक। ये स्थिति बना ली तुम। जिसकी जल्दी शादी होती उसकी तलाक भी जल्दी होती। समझ में? ऐसा थोड़ी धर्म चलता है। थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, है ना। धन धन धीरज धारी। मुनि महाराज सोच लें जंगल में बैठे, आज ही कर्मों का नाश करूंगा, नहीं, धन धन धीरज धारी, धैर्य पूर्वक तपस्या करते हैं। धैर्य नहीं है, ज्यादा और जल्दी, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है। ज्यादा और अब भी होना, इसी वक्त, अभी के अभी, बस यही कचरा होता है। समझ में आ रहा? धन धन धीरज धारी। धन्य वे मुनि महाराज जो पर्वतों पे खड़ के धीरज धारण करके तप किया करते हैं। जल्दी जल्दी नहीं कि अब भी मोक्ष हो जाए, अब भी भग जाऊं, फास्ट ट्रेन नहीं। धन धन धीरज धारी, 6 महीने तक आहार को घूम रहे। धन्य है धीरज धारी मुनि महाराज, ना किसी से बोल रहे, ना किसी से मांग रहे, ना किसी से कह रहे, चुपचाप आते हैं लौट जाते हैं, आते हैं लौट जाते हैं, आते हैं लौट जाते, बता भी नहीं रहे। धन धन धीरज धारी। धीरज रखो, तुमको किसी चीज में धीरज नहीं, घर गृहस्थी में भी धीरज नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। बस चल रही है और तुम लटक गए दरवाजे पे और थोड़ी ब्रेक लगाए, तुम कूद गए तो मुंह केवल गिरोगे ना। धीरज रखो, थोड़ी बैलेंस तो बनने दो कि कूद ही जाओगे एकदम से, कूद जाओगे तो निपट जाओगे, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल हो। 100 घड़ा पानी डाल के पेड़ का सत्यानाश क्यों कर रहा है? वो ऋतु आएगी तभी फल आएगा ना, है ना। धीरे धीरे करो, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। कैसे मिलता है? धीरे 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 धीरे। मंदिर जाओ दर्शन पाओ, श्रद्धान बढ़ता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। झटपट झटपट, यहां तुमने ग्रास रखा, बाहर झांको, रतन बरसे क्या हो गया सत्यानाश। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तुरंत रिजल्ट नहीं। क्या करना है? क्या नाश करना है अपने को? धैर्य पूर्वक, साहस से। समता किसे कहते हैं? समता पूर्वक भगवान की भक्ति पूजा करके अपने पापों का नाश कर। ना सुख की चिंता कर, ना पुण्य की चिंता कर, ना स्वर्ग की चिंता कर, ना मोक्ष की चिंता कर। तू बस 24 घंटे अपने पापों को नाश करने में लगा रहे, ऐसा भगवान की वाणी है। तो बोले नाश कैसे करूं? तो बोले देव पूजा। किससे नाश होते हैं पाप? भगवान की पूजन करने से, भक्ति करने से संबर होता है, पाप का संबर होता है, पाप का नाश होता है। किससे? भगवान की भक्ति करने से। किसने कहा बंद होता है? सुख मिलता है आत्मा को। अब पुण्य कौन सा लगता है? एक पुण्य तो तुम्हें उससे भी लगता है, भूखे प्यासे को पानी दे दिया, रोटी खिला दी, कपड़े दे दिए, हेल्प कर दी, सोशल वर्क कर दिया, ये पुण्य लगेगा। लेकिन अपने को ऐसा वाला पुण्य नहीं चाहिए, क्वालिटी का चाहिए ना, कि कचरा वाला चाहिए। क्वालिटी का पुण्य उसको बोलते सातिशय पुण्य। कौन सा पुण्य? और ये वाला निरतिशय पुण्य है। तो पुण्य लेकिन सैमसंग का मोबाइल है ना। और ललित के यहाँ कौन सा चाहिए? भगवान जाने आया कि नहीं आया। अच्छा आ गया क्या? लड़की को एप्पल का चाहिए, अपन तक बढ़ा रहे सैमसंग का। वो करी नहीं चाहिए, 1 महीने बाद देना, लूंगी तो अच्छा लूंगी। समझ में यार नहीं आ रहा? तो पुण्य लो तो अच्छा वाला लो ना, घटिया वाला क्यों लेते हो?
समझ में आ रहा? जो घटिया वाला पुण्य है वो संसार का कारण है, और मेरे जिनेंद्र की भक्ति का पुण्य है वो मोक्ष का कारण है, वो कल्याण का कारण है, वो कर्म निर्जरा का कारण है, वो संबर का कारण है। भगवान की भक्ति करो, इससे मनुष्य जन्म मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? जिन भक्ति से मिलेगा आपको। कम से कम जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजा करता है, एक बात अपने मन में गांठ मान लो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं कहीं भी चला जाऊं मर करके, अगला जन्म यदि मुझे मिलेगा, जैन कुल में मेरा जन्म मिलेगा। इतना पुण्य तो कमा लो भगवान की भक्ति से, इतने पापों का नाश तो कर लो, नरक नहीं जाना पड़े, त्रियंच गति में नहीं जाना पड़े, जैन कुल प्राप्त हो। जो जीवन भर जिनेंद्र की भक्ति करेगा वो दूसरी जाति में क्यों पैदा होगा? जैन ही बनेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पूजा कभी नहीं छोड़ना, पूजा से पापों का नाश होता है। कितना भी समझाए, कहना ठीक है तुम्हारा ज्ञान बाद में बांटना, पहले पूजा करने दो। समझ में आ रहा? ऐसा ऐसा उल्टी सीधी बात लाते हैं, पूजा के महत्व को गिरा देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा ही है। समोसरण में जाते तो वहां क्या करोगे? समय सार लेके बैठ जाओगे कि भगवान तुम तो बोलो, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, भागा दिया जाएगा समोसरण। चल पूजा करो, उपदेश सुन, तू श्रावक है ना, तेरा काम भगवान की वाणी सुनना है, तुम सुनो प्रवचन। वहां पोथी पुराण लेके क्यों बैठे? तुम्हारा काम ही नहीं, तुम्हारा रोल ही नहीं है वो। समझ में आ रहा? गुरुओं से सुनो, गुरु मुख से सुनो, गुरु जो कह रहे हैं उसको सुनो, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी कह रही है उसका श्रवण करो और अपनी आत्मा का कल्याण, अहो भाव से पूजा करो, मुंह लटका के नहीं। प्रमुदित मना, कैसा मन होना चाहिए? प्रमुदित मना, क्षणादासित स्वर्गी, प्रमुदित मना, कनत स्वर्णाभाषो पढ़ते, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना। वो मेंढक कैसा जा रहा था? प्रमुदित मना। समझ में आ रहा? क्या दबाया था मुंह में? फूल वाले तो नरक जाते हैं ना। मेंढक कहां गया? तो मेंढक फूल लेके स्वर्ग और आदमी फूल लेके नरक। गजब व्याख्या है भाई, मजा आ गया। ये तो फूल वाले तो नरक जाएंगे, है ना, तो मेंढक को तो ये लोग नरक डालेंगे। और आचार्य कहाँ डाल रहे हैं उसको? क्षणादासित स्वर्गी, क्षण भर में कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। क्यों रे पागल, तू फूल लेके क्यों गया? ऐसे नहीं जा सकता था। कोई पंडित होता तो यही समझाता मेंढक को, उसकी समाधि समाधि तो एक तरफ गई, नमोकार भी नहीं सुना, तो बोले बेवकूफ तू फूल लेके क्यों जा रहा था? ये बता, तेरा मरने जीने से मुझे कोई मतलब नहीं है, तू फूल क्यों लिया था? ऐसे ही नहीं जा सकता था बिना फूल लिए दर्शन को। प्रमुदित यदर्चा भावेन, किस भाव से जा रहा था? अर्चना के भाव से। अर्चना काय की होती है? द्रव्यों की। द्रव्य को अर्चना कहते। उसके पास क्या था? जल नहीं था, चंदन नहीं था, इतना तो दिमाग लगाया, फूल नहीं तो फूल की पाखरी सही, यही चढ़ा दूंगा जाकर, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पाखरी रखने से हाथी ने पैर रखा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्य, क्षण भर, दर्दुर यानी मेंढक, क्षण भर में क्या बन गया? किस भाव से जा रहा था? यदर्चा भावेन, हे भगवान तुम्हारी अर्चना के भाव से जा रहा था। कहां? समोसरण में। पहले जाके मैं भगवान के दर्शन करूं। मेंढक को इतनी अकल नहीं है, सैनिक जा रहा हाथी पे बैठ के, तू जा रहा है पैदल पैदल फुदकते हुए, पहले कैसे पहुंचेगा? बोले भाव है ना, मेरा भाव है, मैं सैनिक से पहले पहुंचूंगा। हाथ पैर रखा सैनिक के, हाथी ने प्राणांत हुआ, समोसरण में पहुंच गया। देवता थे तुम्हारे जैसे थोड़ी कि 9 महीने पेट में रहे, फिर घिसट घिसट के चले, फिर सीखे। देवता तो अंतर मुहूर्त में सर्वांग सुंदर हो जाते, नवयौवन। पहुंच गया समोसरण में। किस भाव से मरा था? पहले जाऊं। समझ में आ रहा? किस भाव से मरा? पहले दर्शन करूं। पहुंच गया, सैनिक पहुंचे। सैनिक ने कहा हे भगवान, बहुत से देव देखे, इसकी तो कांति अलग है, इसका तो तेज अलग है। सैनिक ने तो, अपने तो साक्षात इंद्र नहीं देखे, सैनिक ने तो देखे ना, सौधर्मिंद्र समोसरण में बैठा, कुबेर, सब देखे उन्होंने तो, सारे असंख्यात देवी देवता सैनिक देखता है। समोसरण में सबसे मिलता है, हाय हेलो करता है।
देवता मिलते ना, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, सौधर्मेंद्र को प्रणाम करता कौन? श्रेणिक महाराज। क्योंकि मनुष्य भी बैठी, आरिका भी बैठी, देवियां भी बैठी, सब आपस में मिलते हैं समूह शरण में। उसने देखा, हे भगवान, ये देव तो सौधर्मेंद्र से भी ज्यादा तेज वाला दिख रहा है, इसको क्या हो गया? ये कौन से स्वर्ग से आया है? बताओ भगवान, ये कौन है? इतना तेज, इतनी रिद्धियां, ऐसा कौन सा देव है ये जहां पे सौधर्मेंद्र का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा है? ये कौन है? भगवान ने कहा, उससे पूछ ले, जा पूछ उससे, क्या कौन है वो? पूछा, हे देव परिचय दो। देव ने कहा, नहीं जानते, मैं वही हूं जो तेरे हाथी के पैर के नीचे मर के मैं स्वर्ग में आके देव हुआ। क्या जा रहा था? यदर्चा भावेन, मैं एक फूल पाखरी लेके जा रहा था। बताओ, हाँ, वो सैनिक क्या ले जा रहा था? रतन, हीरे मोती। ये क्या ले जा रहा था? रतन वाला कहाँ गया? बताओ, सैनिक महाराज कहाँ गए? फूल वाला कहाँ गया? तुम ही फैसला करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, हमको तो इतना ही आता है? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हीरे मोती हैं राजा श्रेणिक, मेरे पास ज्योति है भगवान के नाम की। क्षण में स्वर्ग चला गया, वैभव के साथ जाने वाला नरक चला गया, फूल की पाखरी ले जाने वाला स्वर्ग चला गया। बोल, अब क्या करे? आज के पंडित होते तो, श्रेणिक तू तो जा, इसको भी ले जा नरक में। बोले क्यों? बोले पंखुड़ी रखा था फूल की, निपट गई इसकी फाइल, अभी तो पक्का नरक जाएगा। करोड़ों अरबों देवताओं का सम्राट ऋषभ देव के चरणों में किंकर की भांति नृत्य किया करता है। कितना वैभव ऋषभ देव का। जोड़ा तो इतना जोड़ा, किसी के लिए कुछ ना छोड़ा, और छोड़ा तो इतना छोड़ा कि अपने लिए फिर कुछ ना छोड़ा। ध्यान रखिए, यही है उत्तम शौच धर्म। जीने के साथ साथ जाना भी है, इस बात को कभी भूल मत जाना अपनी जिंदगी में। सोचना है आपको, त्याग करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। जोड़ने का हक उसी को है जो छोड़ने की ताकत रखता हो, और जो छोड़ने की ताकत नहीं रखता है उसे जोड़ने का भगवान कोई हक प्रदान नहीं कर। तलवार उठाने का हक किसे है? शस्त्र उठाने का हक किसे होता है? मालूम है आपको? हथियार रखने का हक किसे होता है? जो रणभूमि में हथियार उठाता है उसे ही हक नहीं होता है, बल्कि तलवार छोड़ने की ताकत जिसके अंदर होती है उसे ही तलवार रखने का हक प्रदान किया जाए। छोड़ने की ताकत है। युद्ध में तलवार उठाना बड़ी बात नहीं है, युद्ध में तलवार फेंक देना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। वीर तो वही है जो शस्त्रों से नहीं धर्म से युद्ध लड़ा करता है। मानिए, सोचना है अपने बारे में। पिछले पर्यूषण से इस पर्यूषण तक मेरी मन की शुद्धि हुई है या नहीं हुई है? मेरा मन पवित्र हुआ है या नहीं हुआ है? मेरी आसक्तियां कम हुई है या नहीं हुई है? पदार्थ रहे, आसक्ति मत रखो। ध्यान में रखना। अभी लोग देख रहे हैं ना, मेरा कमरा, मेरी ये ठाट बाट, अरे वाह महाराज, क्या महाराज आए हैं अजमेर में। कमरा तो देखते ही बनता है। उस कमरे में बैठने की ताकत यदि मैं रखता हूं तो बिहार में टूटे कमरे में सोने की ताकत भी अपने अंदर रखता हूं। मानिए, विचार करिए। चलती रहती है आदमी के दिमाग में खुरापा। सन्यास भीतर की चीज है, सुचिता भीतर की चीज है।
भीतर की पवित्रताएं होना चाहिए। जब मैं यहां से विहार करूंगा, तुम रोओगे कि मैं रोऊंगा? बोलो, मैं क्यों नहीं रोऊंगा? इतनी अच्छी रोटी दी, इतनी सेवा की, इतनी अच्छी धर्मशाला दी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी, इतने अच्छे अच्छे तुम भक्त हो, मैं क्यों नहीं रोऊंगा? तुम क्यों रोओगे? ध्यान रखना, तुम आसक्ति में जीते हो, हम सन्यास और अनासक्ति में जिया करते हैं। हम बंधते नहीं हैं, आप बांध लेते हैं। जो बंधता है वही आंसू। मैं पिछली बार ग्वालियर में था, तुमने कभी देखा कि मैं कमरे में बैठ के रो रहा हूं, मेरे ग्वालियर के भक्त कहां गए, कब आओगे, बड़ी याद आ रही, प्लीज आ जाओ? कभी रोया? नहीं। अपन तो ऐसी मस्त मौला जिंदगी है, ग्वालियर गए तो ग्वालियर के महाराज और अजमेर गए तो अजमेर के महाराज, आगे जाएंगे तो निश्चल रहना, बहते जाना, नदी जहां तक जाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ध्यान रखना, जन्म जन्म की हम बंजारे, बस्ती बांध न पाएगी। कोई बांध सका है? संतों को, हवाओं को, नदी को कोई बांध नहीं सकता मेरे भाई। संत तो निर्बाध घूमा करते हैं, आप बंधे हैं। आपकी तो हालत खराब है। मेरे पास रहोगे तो घर याद आएगा, घर जाओगे तो महाराज याद आएंगे। करें क्या हम अपनी जिंदगी में? इधर कुआं उधर खाई, तकदीर में रोना ही रोना लिखा है। करें क्या? महाराज गए तो रोने लगे, महाराज के पास गए तो घर की याद में रोने लगे। अब चलते हैं महाराज कहां? बोले घर वापिस। अरे तुमको तो हमारी याद आ रही थी ना, तुम तो हमें बहुत याद करते थे, अब क्यों वापिस? ध्यान रखना, घर का आना, मैं हल्की बात नहीं बोलता हूं, ध्यान रखिए। मैं इतने अच्छे गुणों का वर्णन अपने हाथ से, मुंह से नहीं करता, आप स्वयं बताएं। ध्यान रखिए, मानिए क्या जिंदगी। उत्तम शौच लोभ परिहारी, लोभ की तासीर है, वह इच्छाओं को, आशाओं को बढ़ाता है, आश्वासन देता है, देता कुछ नहीं, केवल आश्वासन, हाथ कुछ नहीं लगता है। एक व्यक्ति के मन में जाग गया कि सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, पागल है। किसकी हुई ये पृथ्वी? किसी की नहीं। रावण, कंस, सिकंदर आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। कितने अच्छे से बोल दिया, तुम्हारे भी खाली रहेंगे, कोई तुम सिकंदर के बाप नहीं हो। ध्यान रखना कि तुम्हारे बंधे जाएंगे, वो भी खाली जाएंगे। ध्यान रखना, कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक राजा के पास पहुंचा, राजा मुझे भूदान दीजिए। राजा बड़ा दयालु था, भूदान चाहिए? कितनी पृथ्वी चाहिए तुमको? बोले राजा दे दो। राजा ने कहा एक काम कर, मेरी नगर की सीमा में उधर से तू दौड़ लगा और शाम तक तू जितनी दौड़ लगा लेगा उतनी जमीन तेरे नाम कर दूंगा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, सूरज ढलने से पहले लौट कर भी वापस आना है। विचार करिए, दौड़ जा जितना दौड़ सके, ना खाया ना पिया, दौड़ा, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, भागते गया, भागते गया, भागते गया, खाना भूल गया कि मुझे लौटना भी है। मुझे अजमेर वालों, तुम भी भूले हो कि एक दिन तुम्हें दुनिया से वापस जाना भी है। अचानक याद आया, सूरज ढलान की तरफ दौड़ा, दौड़ा, वापस लौटा। राजा ने कहा था यदि सूरज ढल गया तो फिर 1 इंच भी जमीन ना मिलेगी।
लोभ कैसा दौड़ाता है मृग मरीचिका, ये लोभ ही तो है सुबह से शाम कोल्हू के बैल की तरह जुते हुए हो, लगे हुए हो। ये दौलत, ये दुकान, ये मकान, ये सर्विस, ये प्रपंच, ये छल, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा। कमाल कर दिया, जोड़ जोड़ के मर गया। सड़मुख जाए कुटुम नहीं खाए, सड़ जाए तो सड़ जाए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाहरी जिंदगी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मर के सांप बन के बैठते हैं, फिर कुंडली मार के कुछ नहीं मिलता उनको जिंदगी। अरे मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी सांप बने बैठे हैं। बेटे को नहीं देना, बहू को नहीं देना, उसको नहीं देना। धत तेरे की जिंदगी, किसके पीछे जिंदगी लगा दी है। सोचना है, अपने ही घर में जो नहीं दे सकता वो मक्खी चूस समाज में क्या देगा। विचार सोचिएगा, कहां जोड़ करके ले जाएगा। भगवान को भजता है, पूजा करता है। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। दीन दुखी निविलों बिकलों में, क्या उसको पहचाना है, क्या उसको पहचाना है। राम सुमरता रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण को भजता कर्म करे ना, भव भव गोते खाएगा। विचार करिए आप, कर्म करो कुछ अच्छे, लीन पर उपकार सो। जो दौलत है परोपकार में लगाओ। जितना भी कमाया है अपनी आजीविका को चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ।